दिल्ली एनसीआर में जब हम यार एकेडीयू काउंसलिंग से बात कर रहे होते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस को हम टारगेट कर रहे होते हैं, तो देखो सबसे पहले तुम जेएसएस काइट को कर रहे होते थे, बट जेएसएस काइट काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। अब तुम्हारे पास ऑप्शन एकेजी का है, जेल बजाज का है और गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का है। एकेजी जेल बजाज मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है, जाकर के चेकआउट कर लेना। इसके अलावा भी एबीएस एनआईटी इनका भी रिव्यू कर दिया, जाकर के चेकआउट कर लेना। अब जो अगले कॉलेज की डिमांड आ रही थी मेरे पास, वो आ रही थी कि भैया गलगोटिया यूनिवर्सिटी का तो आपने रिव्यू कर दिया, बट कॉलेज का रिव्यू अभी रह गया है। गलगोटिया कॉलेज कैसा है, क्या मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या सारी चीजें हैं, क्या सच में यहाँ पे प्लेसमेंट मतलब एवरेज जा रही होती है, क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी और गलगोटिया कॉलेज की प्लेसमेंट एक साथ हो रही होती है, कितना कंपटीशन होता है, कौन सी कंपनीज आती है, कितना पैकेज मिल रहा होगा, लाइफ कैसी हो रही होती है, सारी चीजों पर डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर रहने वाली है, बट अगर तुम्हें गलगोटिया में एडमिशन लेना है, फिर जेल बजाज में एडमिशन लेना, तो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुम्हें किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज या फिर जाना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे कौन सा बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया होगा, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड कर दे रहेंगे। साथ में अगर तुम्हें एकेडीयू का प्रेडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, 1-to-1 मुझसे मेंटरशिप चाहिए एकेडीयू काउंसलिंग के लिए, तो उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं गलगोटिया के ऊपर। एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो तुम्हारा 2000 का एस्टैब्लिशमेंट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो तुम्हारी वो नई है, 2011-12 के राउंड की है, और जो तुम्हारा कॉलेज है वो 2000 के राउंड का तुम्हारा कॉलेज हो रहा होता है। ठीक है, लोकेशन की बात करेंगे तो नॉलेज पार्क में सिचुएटेड है। कैंपस एरिया की बात करेंगे तो 19 एकड़ का कैंपस है। अब जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा होता है, बट जो कॉलेज का कैंपस है वो 19-20 एकड़ का ही है, तो बहुत बड़ा कैंपस तुम्हें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और ये सारे दिल्ली एनसीआर के कॉलेज के साथ यही सीन है। एक्रेडिटेशन की बात करेंगे तो एआईसीटी और एनबीए एक्रेडिटेड है, कुछ ब्रांचेस नॉन एनबीए एक्रेडिटेड भी चल रही हैं। ठीक, अब हम आते हैं कोर्सेज ऑफर्ड पे, यानी कि कौन से कोर्सेज तुम्हें कौन कौन सी ब्रांच पढ़ाई जा रही होगी यहाँ पे। देखो सीएस में सबसे पहले देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हो जा रहा होता है, एनबीए एक्रेडिटेड नहीं है ये ब्रांच। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, और 60 सीट हो रही होती है। सिविल इंजीनियरिंग एनबीए एक्रेडिटेड है, 60 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस कोर 180 सीट्स है, एनबीए एक्रेडिटेड है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनबीए एक्रेडिटेड नहीं है, 180 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस एआईएमएल 180 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस 180 सीट्स, तो तीनों ही ब्रांच नॉन एनबीए एक्रेडिटेड है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस हिंदी तुम्हारे पास आ जाता है, 60 सीट्स है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 60 सीट्स है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 180 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 60 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विलेसाई डिजाइन 60 सीट्स है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 120 सीट्स है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो 60 सीट्स है। अगर मैं टोटल सिर्फ और सिर्फ सीएससी की सीट देखूंगा कि सीएससी या फिर सीएससी अलाइड ब्रांचेस में कितनी सीट है, तो देखो मेरी पास 120 ये हो गया, 180 यानी कि ऑलमोस्ट 300 यहाँ पे हो गया। ठीक है, 360 यहाँ पे हो जा रहा होगा, तो यहाँ पे 660 हो गया। ठीक है, फिर 180 ये हो गया और 120 ये हो गया। ठीक, 300 यहाँ पे ये हो गया, यानी कि 960 हो जा रहा होगा। ठीक है, 960 हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 60 सीट है, यानी कि 1020 सीट हो गई। और हाँ ठीक है, यानी कि 1020 सीट है। इसी के लमसम अराउंड तुम्हारा सीट मैट्रिक्स रह रहा होता है। थोड़ा बहुत चेंज होगा अगर अभी एक यूपीडीयू का सीट मैट्रिक्स आया नहीं हुआ है। ठीक है, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन था। अब वेबसाइट से थोड़ा बहुत चेंज होता है तो होता है, नहीं तो ऑलमोस्ट मान के चलो 1000 सीट तुम्हारे पास यहाँ पे सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस की रहने वाली है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फीस के ऊपर कि भैया पैसा कितना लग रहा होगा। देखो फीस की बात कर रहे होंगे अगर हम, तो यहाँ पे एआईएमएल की जो फीस है वो तुम्हारी 1,15,000 जा रही होती है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 1,15,000। सारी ही ब्रांच की जो फीस है तुम्हारी वो 1,15,000 जा रही होगी। अब इसके अलावा तुम्हारा थोड़ा सा मिसलेनियस चार्जेस लग रहा होता है, प्लस तुम्हारा जो यूनिवर्सिटी फीस है वो हर साल 10,000 रुपए लग रही होती है। 7,800 स्पेसिफिकली अगर बात करूंगा तो लगेगी, तो मोटा मोटी हम मान के चलेंगे कि 1,25,000 हमारी यहाँ पे फीस लग रही होगी, जो कि कंपैरेटिवली बाकी कॉलेज के काफी कम है। यानी कि तुम जेल बजाज वगैरह में भी देखोगे तो 135-140 जा रहा होता है, तो उसके कंपेरिजन में काफी कम फीस तुम्हारी यहाँ पे रहने वाली है। सेम सारी ब्रांच की ऑलमोस्ट सेम फीस रहने वाली है। ठीक है, हॉस्टल क्या आ जाएंगे, हॉस्टल की फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो हॉस्टल फीस एसी पर एनम गर्ल्स हॉस्टल की बात करेंगे 3 सीटर रूम 1,71,000 फीस है यहाँ पे। ठीक है, और नॉन एसी की बात करोगे तो 1,60,000 तुम्हारी यहाँ पे फीस रहने वाली है। बॉयज में बात करेंगे, देखो गर्ल्स में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटर का ही तुम्हारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो बाहर तुम पीजी वगैरह ले सकते हो, बट हॉस्टल अगर तुम्हें लेना तो 3 सीटर ही मिल रहा होगा। बॉयज की बात करेंगे तो 2 सीटर का 171 है, 3 सीटर का 135 है, और 4 सीटर का 126 हॉस्टल तुम्हारा चार्ज रहेगा। नॉन एसी में जाओगे तो 160, 1,06,000,
और यहाँ पे तुम्हारा 95,000 हो जा रहा होगा। तो मोटा मोटी अगर मैं एक रफ फिगर मान के चलूंगा कि अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारा जो चार्ज लग रहा होगा वो 1,35,000 लग रहा होगा, ठीक है। और जो लड़कियां हैं उनका जो चार्ज लग रहा होगा वो 1,60,000 लग रहा होगा। मैं अभी ये वाला फिगर लेके चल रहा हूं। तो 4 साल में जो हमारी हॉस्टल की फीस जा रही होगी वो ऑलमोस्ट 6 लाख जा रही होगी इस केस में। और बॉयज के केस में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मैं 15 इंटू 4 करो 60,000 तुम्हारा बच जाएगा। तो 5,40,000 के अराउंड कहीं जा रहा होगा। तो 5.5 मान लेते हैं कि 5.5 तुम्हारी यहाँ पे फीस लग रही है, ठीक है। अब टोटल फीस की अगर मैं बात करूंगा कि कितनी ट्यूशन फीस लग रही है और कितनी हॉस्टल फीस लग रही है, तो देखो हमारे पास ट्यूशन फीस लग रही थी 1,25,000, ठीक है। और हमारी हॉस्टल फीस लग रही थी 1,60,000 लड़कियों के केस में और 1,35,000 लड़कों के केस में, ठीक है। तो हमारे यहां पे ये हो जा रहा था 5.5, ठीक है। और ये हमारा हो जा रहा है 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 लाख के अराउंड। तो ये तुम्हारा लड़कों के लिए 10.5 हो जाएगा और लड़कियों के लिए 11 लाख हो जाएगा। यानी कि गिरी हालत में तुम्हारे पास 10 से 11 लाख रुपए होना चाहिए अगर तुम गलगोटिया से बीटेक करना चाह रहे हो। अब यूपी स्कॉलरशिप आ गई तो 2 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। तो तुम्हारी यहाँ पे जो फीस है वो 9 to 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन तुम मेल हो फीमेल हो, क्या सारी चीजें हो रही है। तो तुम्हारे पास यानी कि टोटल जो फीस हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही होगी वो 9 to 10 लाख की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने वाली है, ठीक है। अब अगर मैं एक रफ उसमें देखूंगा तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सारे ही जितने भी कॉलेजेस हैं AKTU की ऑलमोस्ट इतनी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे सारे कॉलेज में आ जा रही होती है, ठीक है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो देखो अगर तुम यहाँ पे CSE कोर की बात करोगे तो इस साल जो इसका क्लोजिंग रैंक जाने वाला है CSE कोर 2 लाख के अराउंड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख के अराउंड। CSE रिलेटेड की अगर बात करूंगा तो एनीवेयर अराउंड 3,05,000 तुम्हारे यहाँ पे 50,000 के अराउंड तुम्हारे यहाँ पे क्लोजिंग रैंक जाने वाली है। कैसे जाने वाली दिखा देता हूं। देखो लास्ट ईयर का थोड़ा सा हम कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे अपने प्रिंटर पे और गलगोटिया कॉलेज के राउंड 3 का कट ऑफ देखेंगे। देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 1,61,000, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2,66,000, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल पे। देखो आर्टिफिशियल की बात करूंगा तो 3,36,000, डेटा साइंस 4,09,000, ठीक है। इसके बाद देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4,84,000, AIML 4,13,000, ठीक है। और इसका फिर तुम्हारे पास मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब तुम्हें कितनी भी रैंक पे मिल जाएगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इसी के लिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हें कट ऑफ दिखा है AI डेटा साइंस वगैरह का, देखो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो AIML 4,13 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तुम्हारा 4,84,000 जा रहा है, जो कि अब की कहां पे आके क्लोज होगा ऑलमोस्ट ये इसके अराउंड क्लोज होने वाला है। रीजन सिंपल सा ये है कि जो ऑडियंस काइट और जेएसएस में एडमिशन लेती थी अब वो कहां भागेगी, वो GL बजाज, AKG और GCET के पीछे भागेगी, ठीक है। क्योंकि हर बच्चा अब काइट अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हर बच्चा अब जेएसएस अफोर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों की फीस बढ़ गई है, ठीक है। दोनों की फीस बढ़ गई, दोनों में यूपी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। तो अब जो बच्चा यहां पे अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो कहां भागेगा, वो GL बजाज, AKG, GCET भागेगा। तो अब होगा क्या कि जो यहां पे तुम्हारा डिफरेंस आया है 3 से 4,000 सीट का, वो डिफरेंस यहां पे फुलफिल होने की कोशिश होगी, जिस वजह से GL बजाज का कट ऑफ ऊपर जाएगा, गलगोटिया का कट ऑफ ऊपर जाएगा और ABS का कट ऑफ, AKG का कट ऑफ भी ऊपर जा रहा होगा। तो जो मेजर इंपैक्ट आ रहा होगा वो इन 3 कॉलेज पे आएगा, GL बजाज, AKG और गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो मोटा मोटी जो हम डिफरेंस मान के चलेंगे वो 50,000 रैंक का आ रहा होगा, जहां ही तुम्हारा रैंक 3 लाख प्लस जा रही है। तो यानी कि जो लास्ट ईयर 4,15,000 4,20,000 पे क्लोज हो रहा है वो इस ईयर 3,60,000 3,55,000 के अराउंड जाके क्लोज हो रहा होगा। और यही होने वाला है जब रिजल्ट आएगा AKTU काउंसलिंग का। तो देख लेना कि नमन भैया ने जो कट ऑफ एनालिसिस दिया था वही सेम कट ऑफ तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा होगा। तो ओवरऑल अगर हम मान के चले, अगर हम गलगोटिया टारगेट कर रहे हैं तो हम सेफ कब तक है, सेफ हम है 3,50,000 की रैंक से। उससे ज्यादा हमारी रैंक है, हम बाउंड्री लाइन पे आने वाले कि ठीक है अब वहां पे अनसर्टेनिटी हो जाएगी कि हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था पता है, लास्ट ईयर मैंने एक बच्चे को 11.5 लाख रैंक पे IT अलॉट करवाई है। अब तुम सवाल करोगे भैया कैसे उसका प्रोसेस बताता हूं। देखो होता क्या है, AKTU की काउंसलिंग में एक इंटरनल स्लाइडिंग नाम का कीड़ा होता है, ठीक। इंटरनल स्लाइडिंग नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, इंटरनल स्लाइडिंग के बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग करते हो। अब इंटरनल स्लाइडिंग होता है क्या, फॉर एग्जांपल मान लो CSE रिलेटेड की कोई सीट है,
10 सीट फिल है, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि 9 ही बच्चे ने रिपोर्ट करा या 9 ही बच्चे ने एडमिशन करा, अब यहां पे एक सीट मेरी बच जाएगी। अब वो एक सीट कॉलेज कैसे फिल कर रहा होता है, कॉलेज क्या करता है, तुमसे बोलता है कि अगर तुम्हें ईसी अलॉट हुई है, तुम्हें ईसी रिलेटेड कुछ अलॉट हुआ है, तुम्हें इलेक्ट्रिकल अलॉट हुआ है, तुम क्या करो, तुम अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दो। अपग्रेड मतलब आगे के लिए कि हमें कुछ और बेटर अगर इस कॉलेज में मिल सकता है तो हम देख सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अगर तुम्हारी रैंक उतनी है या फिर तुमने चॉइस फिलिंग उस तरीके से करी है कि तुम्हें ये जो बची सीट है वो अलॉट हो जाए, तो तुम्हें अलॉट हो जा रहा होता है। इसीलिए जेल बजाज में भी, गलगोटिया में भी 11 साढ़े 11 लाख रैंक पे एडमिशन हुआ है। बट यहां पे एक रिस्क ये रहता है कि अगर तुम्हें ईसी मान लो यहां पे सीट लास्ट में नहीं खाली बची, ठीक है, या फिर बची बट तुम्हारी रैंक से मैच नहीं कर रहा, तुम्हारे रैंक से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो कभी कभी तुम्हें इसी के साथ भी पढ़ाई करनी पड़ रही होगी। तो ये वाला रिस्क हमेशा रहता है। बट तुम्हें अगर पता है डेटा कि कितनी सीट बचेगी कितनी सीट नहीं बचेगी, तो तुम लास्ट मोमेंट पे चेंज करके अपना सीएससी अलॉट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें बस पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, प्लेसमेंट के ऊपर, कि भैया प्लेसमेंट कितनी लग रही होगी, पैसा कितना मिल रहा होगा। अब एक चीज मैं तुम्हें बहुत क्लियर लाइन में बता देता हूं कि तुम जब कॉलेज में जा रहे हो, एकेटीयू के किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, तो तुम्हें अपने माइंड में ना बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलनी है कि कॉलेज में मेरे माइक्रोसॉफ्ट आएगी, कॉलेज में मेरे गोल्डमैन सैक आएगी, कॉलेज में मेरे गूगल आएगा और मुझे लेके जाएगी। नहीं, वो तुम्हें ऑफ कैंपस करना पड़ेगा। वो तुम्हारे स्किल्स के ऊपर है कि तुम कितना स्किल अपने ऊपर काम कर सकते हो और प्लेसमेंट लेके जा सकते हो। यहां पे क्या रियलिटी होगी कि मोस्टली मास रिक्रूटर कंपनी ही आ रही होंगी जो तुम्हें हायरिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन देंगे, या फिर सेल्स वाली कंपनी, मार्केटिंग वाली कंपनी, यही तुम्हें यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये इनकी प्लेसमेंट स्टार्ट्स है, ठीक। 85% प्लेसमेंट है। ब्रांच तुम्हारी है कंप्यूटर साइंस कोर, यानी कि सीएससी कोर में भी 85% ही प्लेसमेंट है। अगर 100 बच्चा है तो उसमें से 85 की नौकरी लग रही है। 5 मान लेता हूं अपना खुद का स्टार्टअप कुछ करने लगा होगा, बट 10 बच्चा ऐसा रहेगा जिसकी नौकरी नहीं लग रही होगी, ठीक है। तो 85% प्लेसमेंट है। हाईएस्ट तुम्हारे यहां पे देखो 39 एलपी ऑटोडेस्क ने दिया हुआ है, ठीक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 82% की प्लेसमेंट है और हाईएस्ट 12.50 का यहां पे तुम्हारा पैकेज गया हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 74% की प्लेसमेंट है और 9 एलपी तुम्हारे यहां पे हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, ठीक है। अभी तो मैं इन डिटेल भी प्लेसमेंट नंबर्स दिखाऊंगा और बहुत सारी चीजें तो मैं समझाऊंगा भी, ठीक है। देखो फिर हम ईसी पे आ जाएंगे। 81% की प्लेसमेंट और 7 एलपीए का ही हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, और वो भी कहां पे गया हुआ है, टीसीएस वाली कंपनी में गया हुआ है, ठीक है। यानी कि कोर ईसी वाली कंपनी में गया भी नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आएंगे। 81% की प्लेसमेंट है, 39 एलपीए ऑटोडेस्क ने दिया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस में आएंगे, 80% की प्लेसमेंट है और यहाँ पे तुम्हारा जो 39 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो मैकेनिकल की प्लेसमेंट में बात करेंगे तो 72% की प्लेसमेंट है और सिविल में बात करेंगे तो 71% की प्लेसमेंट है। 6 एलपीए का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है और 10 एलपीए का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि एवरेज पैकेज जो हमारा रेंज कर रहा है वो कहीं ना कहीं 4 साढ़े 4 के राउंड ही रेंज कर रहा है, ठीक। उससे बहुत ज्यादा हमारा एवरेज पैकेज रेंज नहीं कर रहा है। इवन अगर तुम मैकेनिकल सिविल में देखोगे तो मैकेनिकल सिविल में थर्ड जो प्लेसमेंट हाईएस्ट है वो 7.50 की जा रही है। सिविल में बात करोगे तो 4.50 की थर्ड हाईएस्ट प्लेसमेंट जा रही है, ठीक है। तो तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि भैया कहां पे हम हैं और कहां पे मिलेगा क्या, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके प्लेसमेंट नंबर्स पे थोड़ा सा और। देखो ये तुम्हारी है प्लेसमेंट 2025 की, ठीक। अब ये नंबर देखो, इन्फोसिस 68 स्टूडेंट, कैपजेमिनी 46 स्टूडेंट, एलएनटीआई 29, ये है एलटीआई, ठीक है, एलटीआई माइंड्री, एचसीएल टेक 16 स्टूडेंट, एलटीटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 14, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मैक स्क्वायर एक कंपनी है जो पैकेज ठीक ठाक दे रही होती है। मैक स्क्वायर यहाँ पे तुम्हें ठीक ठाक पैकेज दे रही होगी और 9 बच्चों को लेके गई हुई है, ठीक है। इसके अलावा सारी ही मतलब ऐसी ही कंपनीज हैं कि बस, ठीक है। जैसे आज आकाश एजुकेशन वगैरह आती है, कोडिंग निंजा आती है, कोडिंग ब्लॉक्स वगैरह आती है, ये सब मोस्टली सेल्स प्रोफाइल पे हायरिंग करने के लिए आती है, ठीक है। स्केलर आती है, ये सब मोस्टली बीडीए बीडीटी प्रोफाइल पे हायरिंग करने के लिए आती है। तो मैं पैकेज बहुत लिक्विडेटिव दिखाया जाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या था। काइट की बात है, काइट में 2 साल पहले की बात, काइट में कंपनी आई स्केलर, ठीक। अब स्केलर ने क्या किया, स्केलर ने पैकेज दिया, 4-5 बच्चों को लेके गई, ठीक, 13.5 लाख के पैकेज पे, 13.5 लाख का पैकेज। अब तुम्हें लगेगा भैया बहुत बड़ा पैकेज है, नहीं। रियलिटी उसमें क्या थी कि वो क्या करते कि आपको 3 मंथ के इंटर्नशिप पे पहले रखते, ठीक, 20,000 के 3 मंथ के इंटर्नशिप पे रखते, आप उसको क्वालिफाई करते, ठीक है। आप उसको क्वालिफाई करते, इसके बाद आपका कंफर्मेशन होता। कंफर्मेशन होने के बाद भी जो आपका इन हैंड सैलरी आता वो 70,000 के राउंड आता, बाकी आपका इंसेंटिव में था।
पैकेज आपने टोटल दिखा दिया 13.5 लाख का पैकेज, बट इन हैंड आपको 70,000 ही मिलने वाला था, ठीक है। वो भी तब जब आप सेल्स अच्छे से कर रहे होते, अपना सब कुछ कर रहे होते, और इंसेंटिव कब आता जब आपकी सेल्स कंप्लीट हो रही होती। बट हुआ क्या कि आई गेस 4 से 5 बच्चों को ले गई थी, सिर्फ एक बच्चों को रखा था, बाकी सबको 3 महीने के सेकंड मंथ में ही सबको हटा दिया था। उसका रीजन सिंपल से यही था यार कि देखो, और कॉलेज ने क्या किया, कॉलेज ने बड़ा बड़ा क्लेम कर दिया कि जो है 13.5 का पैकेज लगा हुआ है, ठीक। अब वहां पे प्रॉब्लम ये हो जाती है, कॉलेज तो क्लेम कर देता है, बट बच्चे जिनका नौकरी 1 महीने बाद 2 महीने बाद चला गया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कॉलेज को, ठीक है। तो यही हर कॉलेज में हो रहा होता है कि कॉलेज क्लेम कर देगा, कॉलेज दिखा देगा, कॉलेज ये थोड़ी लिखेगा कि यहां पे देखो, अब यहां पे ये कंपनी फॉर एग्जांपल आई, ठीक। अब यहां पे ये नहीं लिखा कि किस रोल के लिए आई है। जो भी मोस्टली एडटेक वाली कंपनीज हायरिंग के लिए आती है, जैसे बायजूस बहुत पहले हायरिंग करती थी, बहुत ज्यादा हायरिंग करती थी कॉलेज से, वो सबकी सब कंपनीज बीडीए या फिर बीडीटी प्रोफाइल पे हायरिंग करती हैं, ठीक। और एक एडवाइस मेरी तुम्हें बहुत क्लियर है कि बेटा, अगर तुम सेल्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो बीडी और बीडीटी प्रोफाइल कभी भी ज्वाइन मत करना, सिर्फ इसलिए कि भैया मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी। 1 महीने बाद तुम कैंपस की प्लेसमेंट में बैठ भी नहीं पाओगे और तुम किसी काम के भी नहीं रह जाओगे, ठीक। अगर तुम्हारा सेल्स में इंटरेस्ट नहीं है, सेल्स नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट जॉब हो सकती है अगर तुम्हें पैसा कमाना है जल्दी। तो अगर तुम्हें जल्दी पैसा कमाना है तो सेल्स बहुत अच्छी जॉब है, बट वही है कि तुम्हें सेल्स करना आना चाहिए, तुम्हारा सेल्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी ने तुम्हें दिखा दी। अब यहां के 2026 की प्लेसमेंट पे आओ। अब देखो यहां पे क्या हुआ, इन्फोसिस कितने बच्चों को लेके गई, इन्फोसिस लेके गई है 203 बच्चों को, केपजेमिनी लेके गई है 94 बच्चों को, कॉग्निजेंट लेके गई है 82 बच्चों को, एलटीआई लेके गई है 49 बच्चों को, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड 42 बच्चों को, पीएस सर्विसेज 28 बच्चों को, अनलॉक्स एकेडमी 22 बच्चों को, कोफोर्ज 21 बच्चों को, लायम ग्रुप 21 बच्चों को, एचडीएफसी 19-20 बच्चों को, ठीक है। तो यानी कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि फिर वही चीज हो रहा है कि जो हमारा पैकेज बट रहा है वो किस में बट रहा है, 4.5 के अराउंड ही हमारा पैकेज जा रहा है, क्योंकि केपजेमिनी हो गया, इन्फोसिस हो गया, केपजेमिनी हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, एलटीआई हो गया, ये सब इसी रेंज वाले पैकेज को ऑफर कर रहे होते हैं। तो तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि दोस्त तुम्हारी जो प्लेसमेंट है वो कहां किस लेवल पे लगने वाली है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं और आगे एनआरएफ डेटा वगैरह थोड़ा देखते हैं। तुम्हें देखो ये इनका हाईएस्ट पैकेज है, 10-15 बच्चे 20 बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका यार 30, 40, 35 वाला पैकेज भी लगेगा। तो अगर तुम टॉप 1% में आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर तुम एवरेज में आओगे तो तुम जो है एवरेज ही रह जाओगे। तुम्हें स्किल्स पे काम तो करना पड़ेगा, ये चीज मैं बार बार हर वीडियो में चीख के बोल रहा हूं, ठीक। एनआरएफ के डेटा पे आएंगे तो देखो 2022 का डेटा देखोगे तो 878 स्टूडेंट थे, 421 की प्लेसमेंट हुई है, 421, ठीक। कितना मीडियन क्लेम है यहाँ पे, 4,20,000, 52 स्टूडेंट चलेगा हायर स्टडीज के लिए। अब 878 माइनस 421, चलो मैं 52 इधर प्लस कर देता हूं मैं इसको, चलो 878 माइनस 500 कर लेते हैं, ठीक। इतने बच्चे का पता नहीं है कि क्या हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा डेटा देखते हैं, 926 स्टूडेंट थे, 364। ये मुझे लग रहा है कि एनआरएफ में इन्होंने कुछ तो गलती कर रखी, इतनी भी खराब प्लेसमेंट नहीं, मतलब मुझे पता है गलगुटिया का, ठीक है, इतनी भी खराब प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि एनआरएफ के डेटा में थोड़ा सा झोल चल रहा है। मैंने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का भी वीडियो बनाया था, 16 लाख का मीडियन पैकेज मिल गया था, 16 ही बच्चे थे वहां पे, थोड़ा सा झोल है, इतना भी खराब प्लेसमेंट नहीं है। इनका शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या है, मैं उसको प्री एज्यूम कर चल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं ये डेटा मानता हूं तो 364 49, देखो 364 प्लस, हाँ मैंने कॉलेज से, हाँ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है, 364 प्लस 50 मान लेता हूं, चलो ये राउंड फिगर में 410 मान लेता हूं, ठीक, 410 और यहां पे 926, यानी कि तुम देख रहे हो 426 माइनस 410, ठीक, ऑलमोस्ट 926, ठीक, ऑलमोस्ट 400 प्लस बच्चों का कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है। 24-25 का देखेंगे तो 808 यहां पे है, 541 ये है, 5,12,000 मीडियन और 5। अब इसको भी अगर मान लूंगा 600, तब भी 200 बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट इनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, ठीक। तो तुम्हें इतना यहाँ पे नंबर का जो गैप है ना वो देखने को मिल रहा है। ये वाला डेटा फिर भी सही है, बट लास्ट के 2 डेटा मुझे सही नहीं लग रहे हैं। इसको एक बार मैं क्योंकि मुझे बच्चों से अपडेट मिलता रहता है, तो यूजुअली मैं तुम्हें प्लेसमेंट परसेंटेज बता देता हूँ। अगर तुम सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस में हो तो 80%, 75 to 80%, ठीक, रुको, 75 to 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है। यानी कि अगर 100 लोगों की बैच है
तो 25 बच्चों की नौकरी नहीं लग रही होगी या फिर 20 बच्चों की नौकरी नहीं लग रही होगी। ये वाली फैक्ट चीज हो रही होती है। अब उसमें दो गलती है, एक बच्चे की भी गलती हो रही होती है, क्योंकि देखो गलगोटिया में क्या होता है ना कि मैनेजमेंट कोटा वाला चीज कहा जाता है। ठीक, मैनेजमेंट कोटा वाला चीज आ गया। अब तुम्हारा मैनेजमेंट कोटा पे एडमिशन तो हो गया है, तुम्हारे पास स्कोर था नहीं, तुमने एडमिशन ले लिया है, तुमने 12 में तुम्हें 50% है, तभी तुम्हारा एडमिशन हो गया है। तो अब होगा क्या यहाँ पे, होगा ये कि भाई तुम कॉलेज में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम नहीं पढ़ाई कर पाओगे, फैक्ट वाली बात है। ठीक है, तो जबरदस्ती तो एडमिशन लेना मत, अगर तुम्हें क्लियर नहीं है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है भैया, क्योंकि देखो पैसा तो बर्बाद होगा ही, कॉलेज का नाम अलग तो बर्बाद होगा, प्लस साथ साथ में तुम्हारा भी कैरियर कुछ रह नहीं जाएगा। एक हो सकता है कि तुम्हें सिर्फ डिग्री चाहिए, उसके लिए तुमने एडमिशन लिया तो बहुत अच्छी बात है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पापा के पास पैसा है, 10 लाख रुपए तुम डिग्री के लिए खर्चा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम एडमिशन ले लिया। बट अगर तुम इस माइंडसेट से आ रहे हो कि भैया मतलब देखूंगा, मैं समझूंगा, प्लेसमेंट हुई नहीं हुई और पापा की जमीन भी बिकवा दी, तो वो काम मत करना। ठीक, तो ओवरऑल अगर तुम इस कॉलेज में जा रहे हो तो तुम्हें ये मान के चलना है कि तुम्हें टॉप 50-60% बच्चों में आना पड़ेगा, तब तुम्हारी प्लेसमेंट हो पा रही होगी। ठीक है, चलो एवरेज जो मुझे बच्चों ने बताया 4.5 का एवरेज बताया है कि भैया 4.5 के राउंड का ही हमारा पैकेज लग रहा होता है। हाईएस्ट आई गेस 44 का पैकेज था, मीडियम पैकेज वही 4 के राउंड का है, और टॉप रिक्रूटर में बात करेंगे तो तुम्हारा वही इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एलटीआई, माइंडट्री, ये सब आ रही होती हैं। फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। फैसिलिटीज में देखो लैब्स एंड लाइब्रेरीज तुम्हें मिल जा रही होती है, क्लब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तुम्हारे पास अच्छा यहाँ पे है, नो डाउट। अपॉर्चुनिटी फॉर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अगर तुम जो उसमें ये चीज होता है कि तुम अगर क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हो और फेस्ट वगैरह हो रहे हैं वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाती है, बट तुम्हें खुद से थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही होगी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी। फुली वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, फेस्ट वगैरह होता है, हैकाथॉन्स होता है, कोडिंग कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्टार्टअप कल्चर भी ठीक ठाक है। यानी कि यूनिवर्सिटी में मैंने देखा था ये चीज कि थोड़ा सा प्लस पॉइंट था कि यूनिवर्सिटी में भी स्टार्टअप वगैरह बच्चे कर रहे थे और यहाँ पे भी स्टार्टअप वगैरह बच्चे कर रहे हैं, तो वो चीज तुम्हें यहाँ पे मिल जा रही होगी, तो उसके लिए तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, कॉन्स की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो कौन से वो ये है कि भैया यहाँ पे कोर ब्रांच में प्लेसमेंट नहीं है। मैकेनिकल सिविल में अगर तुम एडमिशन ले रहे हो तो अपने भरोसे लेना कि यानी कि वही है कि मतलब अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें से 6 की प्लेसमेंट होगी, 4 की प्लेसमेंट नहीं हो रही होगी, और जिन 6 की भी प्लेसमेंट होगी वही 3-3.5 वाले पैकेज पे हो रही होगी यूजुअली। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, और कॉलेज को भी इस चीज़ पे वर्क करने की जरूरत है कि जो बच्चा मैकेनिकल सिविल लेके, देखो मैकेनिकल सिविल का तो वैसे भी स्कोप खत्म हो रहा है, बच्चों में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। उसका रीजन सिंपल से यार, उन्हें प्लेसमेंट ही नहीं दिख रही। तो जब तक कॉलेज प्लेसमेंट लेके नहीं आएगा, बच्चे की प्लेसमेंट नहीं होगी, तब तक मैकेनिकल सिविल की सीट भी नहीं फिल हो रही होगी आपके कॉलेज की। ठीक है, तो आपको मैकेनिकल सिविल में बच्चों की प्लेसमेंट तो करवानी पड़ेगी। ठीक, तो मैकेनिकल सिविल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी यार। इवन मुझे सीएससी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है कि 80% प्लेसमेंट अगर आपकी हो रही है सीएससी जो ब्रांचेस हैं टॉप ब्रांचेस में, तो भी जस्टिफाइड नहीं है कैसे भी। ठीक है, तो वो वाली भी प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट कोटा वाला स्कैम मैंने तुम्हें समझा ही दिया है कि जो बच्चा डिजर्व नहीं कर रहा होता आप उसको मैनेजमेंट कोटा से ले लेते हो, फिर आपका पीयर ग्रुप भी खराब होगा बच्चों का, और कॉलेज की रेपुटेशन भी खराब हो रही होती है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है दिल्ली एनसीआर के कॉलेज की साइड। देखो बैंगलोर में भी मैनेजमेंट कोटा चलता है, बैंगलोर में भी आरवीसी, एमएसआरआईटी, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा चलता है, बट वहां पे एक प्लस पॉइंट ये है यार कि वहां पे जो बच्चा आ रहा है ना, वो आ रहा है कि उस माइंडसेट से कि यार मुझे पढ़ाई करके कुछ ना कुछ करना है। यहाँ पे आ रहा है नेतागिरी करने के चक्कर में। ठीक है, कि बस कॉलेज जाकर नेतागिरी करनी है, तो वो वाली चीज़ वहाँ पे तुम्हारे पास एक थोड़ी सी ड्रॉबैक आ जाता है। इसके अलावा फैकल्टीज की बात करेंगे सर, उतनी एडवांस फैकल्टीज नहीं है, आईआईटीज एनआईटीज वाली फैकल्टीज तुम्हें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही होंगी। तुम्हें यूजुअली जो नॉर्मल लोकल फैकल्टीज हो रही है, तो जो खुद बाहर कहीं पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, वही तुम्हें फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ा रही होंगी। कुछ फैकल्टीज काफी अच्छी भी हैं यार, जो बच्चों को हेल्प कर रही होती है, जो बच्चों का फीडबैक हमें मिला है, क्योंकि कुछ फैकल्टीज बहुत अच्छी हो रही होती है, बट कुछ फैकल्टीज बस तुम्हारे वही है कि बस क्लास ले ली और टेस्ट ले लिया, वही वाला काम हो रहा होता है, तुम्हें ज्यादा हेल्प नहीं कर रही होंगी। अब देखो सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा बजट नहीं है, तुम्हारी रैंक 2 लाख प्लस आ रही है, ठीक है, और तुम्हें एक ऐसा कॉलेज चाहिए यार जहां पे तुम थोड़ी बहुत प्लेसमेंट भी हो जाए, तुम कॉलेज लाइफ के मजे भी ले लो, दोस्त भी बना लो, फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कर ले, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो जाए, तो उस केस में तुम जीसीईटी को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम्हारा बजट है, तुम 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो कोई और कॉलेज ऑप्शन देखो, वहां पे तुम्हें बेटर स्कोप मिल जा रहा होगा। बट अगर नहीं है, तुम बिहार से आ रहे हो, झारखंड से आ रहे हो, यूपी से आ रहे हो, तुम्हारे 2 लाख प्लस रैंक आ रही है, तुम्हारे पास पैसा बहुत ज्यादा है नहीं इन्वेस्ट करने को, तो तुम उस केस में गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को अपना एक ऑप्शन रख सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट आता है कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए एकेडीयू काउंसलिंग के लिए, तो उसके भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के वहां से एनरोल कर लेना। इसके अलावा किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहते हो, उस कॉलेज का नाम कॉमेंट सेक्शन में बता देना। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए करना है कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखो, सारी काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पे पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।